गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री है उसको हमने स्टार्ट किया था। आज हम उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हमने कहा था कि जब भी कंसंट्रेशन अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो ऑन द सरफेस रादर देन इन द बल्क, ठीक है, तो उस किस्म के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो कंसंट्रेशन रहती है अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो मैक्सिमम रहती है ऑन द सरफेस, इसलिए इस प्रोसेस को हम सरफेस फेनोमेना भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इस एब्जॉर्प्शन के साथ दो रिलेटिव टर्म जो हैं वो मोस्टली जो है इस्तेमाल होती हैं। वन इज योर एब्जॉर्बेट एंड सेकंड इज योर एब्जॉर्बेंट। हमने कहा था कि जो भी अट्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो किसी सरफेस के ऊपर आकर स्टिक करता है, ऐसे हर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेट कहते हैं। और जिस सरफेस के ऊपर आकर कोई भी मटेरियल स्टिक करता है तो वो अट्रैक्टिंग सरफेस, जिसके ऊपर आकर स्टिक कर रही कोई चीज, तो सरफेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। देन उसके बाद हमने बात की थी अबाउट अनदर प्रोसेस दैट इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। हमने कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारे पास एक सरफेस फेनोमेना होता है, सॉरी इट इज अ बल्क फेनोमेना होता है, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज अ सरफेस फेनोमेना। हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, कि जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल जो है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है इनसाइड द बल्क रादर देन ऑन द सरफेस। जब कोई भी चीज जो है उसकी अट्रैक्शन जो है या उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम रहे इनसाइड द बल्क रादर देन ऑन द सरफेस, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन। जिसके हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास स्पॉन्ज होता है, जब उसको हम पानी में डिप करते हैं तो पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है इनसाइड द स्पॉन्ज, ना कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्पॉन्ज। तो सरफेस जो है हमारे पास ड्राई रहती है, लेकिन अगर उसको हम स्पॉन्ज को स्क्वीज करें तो बहुत सारा पानी उसमें से बाहर निकलता है। दैट मीन्स कि उस स्पॉन्ज के इनसाइड में, उसके बल्क में कोई ना कोई चीज जो है मौजूद थी जो स्क्वीज करने से बाहर निकली। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि जो भी कंसंट्रेशन थी वो मैक्सिमम थी इनसाइड द बल्क रादर देन द सरफेस, इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो चलिए हमने बात लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन है सीक्वेंट के अंदर वो कंसेंट्रिक रहेगी टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि इस पूरे यूनिट के अंदर हमने एब्जॉर्प्शन को ही डिस्कस करना है। तो हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमारी जो भी स्टडीज होंगी आगे कंटिन्यू करेंगे हम जो भी चीज, तो वो रिलेटिव होंगे टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया, तो हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है उसकी जो टाइप हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो ऑन द बेस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बेस पर है। दैट मीन कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, उसके बेस पर हम जो है एब्जॉर्प्शन को दो टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट हमारे पास होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और सेकंड हमारे पास होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। ये दो टाइप हमारे पास आती हैं जब हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना हुआ। देखिए हमने सिंपली जो है कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है इट इज अ सरफेस फेनोमेना। तो जब हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी, इनकमिंग एब्जॉर्बेट की जो है सरफेस पे मैक्सिमम होगी, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहां पर हम जब बात करें कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, वन इज योर पॉजिटिव एंड सेकंड इज योर नेगेटिव। तो क्या मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव से, हम कहते हैं जब वन
concentration of adsorbate is maximum on the surface rather than in the bulk. जब हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी, एड्सॉर्बेट की जो है मैक्सिमम हो किस पर, सरफेस पर, rather than in the bulk, such type of process is known as your positive adsorption. उस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. मतलब कि हमारे पास एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस ही होता है जिसे हम सरफेस फेनोमेना कहते हैं. तो जो चीज मैक्सिमम सरफेस पे हो तो उसी प्रोसेस को हम रिलेट करते हैं किसके साथ, एड्सॉर्प्शन के साथ. तो हम कह रहे हैं कि जब मेरे पास कंसंट्रेशन किसकी, एड्सॉर्बेट की मैक्सिमम होगी ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द बल्क, तो उस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं. एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं व्हेन concentration of adsorbate is maximum in the bulk rather than in the surface. That is known as your negative adsorption. जब मेरे पास क्या होगा, एड्सॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो बल्क में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सरफेस, तो उस किस्म के एड्सॉर्प्शन को भी हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं. क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं जिसमें कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है एड्सॉर्बेट की, सम टाइम इट इज मोर ऑन द सरफेस एंड सम टाइम इट इज मोर इनसाइड द बल्क. ठीक है, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन को टू वेज में एक्सप्रेस करते हैं. वन इज योर पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड सेकंड इज योर नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. ठीक है, इसकी समझ आई आपको. देखिए हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स को हम यहाँ पर जो है एड्सॉर्प्शन में यूज करते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, क्या होते हैं, हम एक और टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर बता रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारे पास ये भी एक प्रोसेस है. जब हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन, या हम कहते हैं व्हेन प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन undergoes simultaneously. That type of process is known as absorption. जब मेरे पास क्या हो, कि हमारे पास क्या हो कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली अंडरगो करे, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. जैसे कि आपने कभी विजुलाइज किया हो, हम देखो हमारे पास जो है ब्लैक बोर्ड का चॉक होता है, उसको कभी हम किसी भी इंक के अंदर डिप करें तो इंक जो है एकदम से उसके बाहर से जो है स्टिक कर जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है. हम अगर उस चॉक को ब्रेक करें तो हमें देखने को मिलता है कि उसमें जो इंक है वो टुवर्ड्स द बल्क वो मूव करती है, लेकिन पूरे सेंटर की ओर, मतलब पूरे सेंटर तक नहीं पहुंचती है. मतलब कि वहां पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम इंक हमारे पास क्या है, सरफेस से भी स्टिक कर रही है, एज वेल एज सम पार्ट ऑफ द इंक जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द बल्क. तो वहां पे क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस जो है हमारे पास साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं. तो उस किस्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, इसकी समझ आई बच्चों. तो चलिए इसको रब करते हैं और अपने टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं. देखिए बच्चों, अब हम यहां पर जो है क्लासिफाई करने वाले हैं, किसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन को. वी कैन क्लासिफाई एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हम कहते हैं इसकी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of forces of attraction. So ये पेन चेंज कर लेते हैं. On the basis of forces of attraction. ठीक है, कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं उनके बेस पर हम एब्जॉर्प्शन को करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो देख रहे हैं बिटवीन व्हाट? बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में. ठीक है, हम इनके और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार की हैं उसके बेस पर हम एब्जॉर्प्शन को करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स में. तो क्या टाइप्स है हमारे पास? फर्स्ट टाइप जो इसकी आती है बच्चों, हम कहते हैं कि हमारे पास एक टाइप इसके बेस पे आती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन. क्या है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन. और सेकंड है बच्चों हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन. तो क्या कह रहे हैं बच्चों? हम कह रहे हैं कि हम एब्जॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? प्रेजेंट बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट. कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्टिंग फोर्सेस जो हैं वो किस प्रकार की हैं, उनके बेस पर हम एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स. वन इज योर फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज योर केमिकल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसको हम जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है इसको हम फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं. फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं. और इसे हम क्या कहते हैं? इसको केमियोजॉर्प्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? केमियोजॉर्प्शन भी कहते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स अब ये जो हमारे पास दो टाइप्स क्लासिफाई की जाती है ऑन द बेस ऑफ फोर्स अट्रैक्शन, तो ये क्या है? तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो हम इसको पहले रब करेंगे. देखिए, हमने कहा कि ऑन द बेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन. फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है. और हमारे पास क्या होता है? दूसरा होता है हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन. ये हमारे पास दो टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं जो कि किसके बेस पे हमने क्लासिफाई किए? ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है बच्चों, देखिए हम कहते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारे पास उस किस्म का एब्जॉर्प्शन होता है जब हमारे पास एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्सेस होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, अगर वो नॉर्मल फोर्सेस हैं, और वी कैन से दैट कि अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो सिंपली हमारे पास क्या है? वीक वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्सेस हैं वो किस प्रकार की हैं? अगर वो वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं तो उस किस्म के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को हम हमेशा क्या कहते हैं? उसे हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं. तो दैट मीन्स कि जब भी हमारे पास वीक किस्म की वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लाई करेंगे बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट, तो उस किस्म के प्रोसेस को हमेशा हम क्या कहेंगे? उसे हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे. क्या कहेंगे? फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे. इन द सेम वे जब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड कि हम कहते हैं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हम कहते हैं कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हम कहते हैं कि जब हमारे पास हीट ऑफ एंथैल्पी होगी,
जो हीट ऑफ एंथैल्पी होगी, अगर वो हमारे पास क्या हीट ऑफ एंथैल्पी जो है दैट इज गोइंग टू बी लो, तो वो प्रोसेस भी हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और किस ऑर्डर में, हम कहते हैं दैट इज अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में अगर हमारे पास हीट ऑफ एंथैल्पी है, ठीक है, तो उस किस्म के प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब देखिए क्या कहते हैं, हमारे पास जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है तो बेसिकली हम कहते हैं उसमें जो एंथैल्पी होती है तो वो हमेशा क्या रहती है, दैट इज गोइंग टू बी लो। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि इस टाइप के फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो बहुत आसानी से उनके बोन को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है। तो मतलब कि वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनको तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी लो। तो किस रेंज में आती है वो, दैट इज अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में आती है। इसलिए हम कहते हैं उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हीट ऑफ एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी उनके पास क्या होती है, वो कम रहती है, ठीक है। देन उसके बाद हम कहते हैं थर्ड कि हमारे पास जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। हम कहते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है किसके ऊपर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या रहता है, हम कहते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन is going to be decrease। हम कहते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली-चाइटलेट प्रिंसिपल हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स साइड में जो है प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि जो स्टिकिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्टिक थे एक वीक वैन डेर वाल फोर्स के कारण, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा और फिर से वो रिएक्टेंट साइड की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन था वो कम होने लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, हम कहते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है दे आर गोइंग टू बी डिक्रीज, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो देखते हैं, हम कहते हैं जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है इट इज सिलेक्टिव इन इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब होता है इसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। दैट मीन्स हर टाइप के गैसेस मॉलिक्यूल्स आके स्टिक कर सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। तो दैट मीन्स कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आके स्टिक करेंगे सरफेस के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स हम कहते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, हर किस्म की चीज आके जो सरफेस के ऊपर आके जो है स्टिक कर सकती है। देन हम कहते हैं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ये हमारे पास क्या होता है, ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। दैट मीन्स क्योंकि इस टाइप के एब्जॉर्प्शन के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं दे आर वीक इन नेचर, ठीक है। और हम कहते हैं कि वो बहुत आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से जो है रिएक्टेंट्स है उनको फिर से फ्री कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस टाइप के प्रोसेस को, इस टाइप के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। इन द सेम वे जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं तो वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में किसका टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर। दैट मीन्स इसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, वो फिजिकल टाइप की नहीं होती है, वीक टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं, दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स,
ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी वीक बट दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है उसमें जो हम कहते हैं कि जो एंथैल्पी होती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी या हीट एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी होती है बच्चों, एंथैल्पी होती है वो हमारे पास क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी इज हाई। वो क्या रहती है, हाई रहती है इन द ऑर्डर ऑफ 80 टू 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में। ठीक है, मतलब इस रेंज में रहती है। और हमने 11th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड में, ठीक है, हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी जो बॉन्ड एनर्जी होती है अगर वो 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा की होती है तो उसी टाइप के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है दे आर गोइंग टू बी हाई। ठीक है, तो जो कि हायर रहती है हमेशा 40 किलो जूल पर मोल के रेंज से ऊपर। तो हम कहते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है, वो 80 किलो जूल पर मोल से लेकर 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में रहती है। दैट मींस दे आर गोइंग टू बी हाई। तो हायर बॉन्ड एनर्जी है तो उसको तोड़ पाना भी उतना आसान नहीं होता है। इतनी एनर्जी को ब्रेकअप करने के लिए हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दैट मींस इजिली हम जो है इन बॉन्ड्स को ब्रेकअप नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो क्या देखने को मिलता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। हम कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन chemical adsorption increases initially with increase in temperature, but decreases after some time। क्या कह रहे हैं हम कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर केमिकल एब्जॉर्प्शन में देखने को मिलता है, हम कहते हैं इनिशियली जो है इफेक्टिव टेम्परेचर का ज्यादा फर्क जो है हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन पे नहीं देखने को मिलता। हम कहते हैं इनिशियली केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम वो जो है टेम्परेचर का इफेक्ट जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन में देखने को मिलता है आफ्टर सम टाइम, कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतना जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, लेकिन इनिशियली केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, देखिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो वो जब मूव करते हैं तो मूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जब वो मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तब जाकर जो है नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इनिशियली जो एनर्जी वहां पे जो है स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल लेते हैं ताकि वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेकअप करें, और ब्रेकअप करने के बाद जब वो एटॉमिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट होते हैं तो वो जब स्टिक करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट, देन उसके बाद अगर हम ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे जो है रैंडमनेस और बढ़ जाती है, जिससे कि वो वहां से जो है फिर से मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं इनिशियली उनके बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए वो टेम्परेचर यूटिलाइज होता है, इसलिए इनिशियली केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब एटॉमिक फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है ना कि अब्जॉर्ब। तो अगर जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे रैंडमनेस बढ़ेगा, जिससे कि मॉलिक्यूल और ज्यादा अवे होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि प्रोसेस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम कहते हैं कि इनिशियली टेम्परेचर से केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम केमिकल एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है,
देन उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। दैट मीन ये नहीं है कि हर कोई चीज आकर जो है वो स्टिक कर जाएगी या वो केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म करेगी या केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स वही चीजें जो है नेचर के बेस पे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जिन चीजों का जो है एक रिलेशन जो है एब्जॉर्बेंट सरफेस के साथ रहता है वही चीज आकर जो है स्टिक करती हैं, ये नहीं कि हर चीज आकर जो है वो स्टिक नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ओनली स्पेसिफिक कंटेंट आर गोइंग टू बी attracted towards the absorbent and then they show what? They show chemical absorption। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ हम पॉइंट कहते हैं कि जो हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से फॉर्म होता है, इसलिए एक बार केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जाता है क्योंकि इससे हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वो रिवर्स नहीं किया जाता साइंस, इसलिए हम कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो बच्चों ये थे हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के। हमने कहा कि हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है जिसमें कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मौजूद होते हैं, जिसमें कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट जो है एक दूसरे के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं, जिनको हम किसी भी मूवमेंट में जो उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल इन नेचर होता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, और क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद हम जो है हाईलाइट करेंगे टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। हमने यहाँ पे तो कहा कि हमारे पास जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो इसी केमिकल एब्जॉर्प्शन को जो है नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन। ठीक है, उसको रब करते हैं कि हमारे पास हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन कि हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए बच्चों हमने कहा था कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं किसके ऊपर, ऑन द निकल सरफेस। देखिए हमारे पास ये जो एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द निकल सरफेस। ये प्रोसेस हम मोस्टली जो है देखते हैं किस प्रोसेस में, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। ठीक है, निकल हमारे पास एक मोस्ट यूटिलाइजिंग कैटलिस्ट जो है देखने को मिलती है। अब देखिए क्या होता है, किस तरीके से हम जो है हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन जो है निकल सरफेस के ऊपर करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास निकल सरफेस है, ये हमारे पास निकल सरफेस, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास निकल सरफेस है। तो इसमें क्या होता है, ये निकल सरफेस है, ये एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, तो जब एब्जॉर्बेट दैट इज हाइड्रोजन, ये हमारे पास H2 जो है वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द निकल सरफेस। तो ये निकल सरफेस क्या करती है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट करने से पहले क्या होता है, किसी भी केमिकल एब्जॉर्प्शन में इनिशियली जो है डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होते हैं। इनिशियली क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो क्या होता है, दैट मीन जब इनको धीरे धीरे अट्रैक्ट करते हैं तो इनके आपस में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेकअप नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, निकल के साथ आकर जो है निकल के साथ आकर जो है क्या करते हैं, वो एक
वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करते हैं, जिन्हें हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉट से। तो देखिए इनिशियली क्या होता है कि जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो अट्रैक्ट करके जो है इसके नजदीक आते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब स्टिक कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं बल्कि वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे डेवलप हो रही है, जिससे कि इनके बीच में भी एक टाइप का बॉन्ड जो है मौजूद है, अभी टूटा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ये नजदीक में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का, ये एटॉमिक फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, दैट इज गोइंग टू बी केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इनके बीच जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो है वो निकल और इसके बीच में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पास इस टाइप का जो है कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो इसके पास अटैक आके एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इससे जो है, अब देखो इसको कन्वर्ट हो तो इसको हम समटाइम केमिकल एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं कहते हैं। दैट मींस यहाँ पे कुछ एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि वो इस फॉर्म से ट्रांजिट हो सके इस फॉर्म में, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम जो है उसको क्या कहते हैं, समटाइम केमिकल एब्जॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को और एक्सटेंड करेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को हम इसके अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।